नमस्कार साथियों, कैसे हो। बड़ा विलंब है मगर बड़ा सुकून है, हैं? बहुत दिनों के बाद एक सांत्वना भरी खबर मिली है। और पिछले 1.5 साल से जो तांडव चल रहा है सफाई कर्मचारी भर्ती के नाम से, और 2 सरकारें आई और दोनों सरकारों ने गरीबों के साथ अन्याय किया, ये साफ दिख रहा है। आज की थंबनेल में आपने देखा होगा, नियम और शर्तों के साथ हड़ताल खत्म होगी। अब भर्ती पर क्या होने वाला है, आगे भर्ती पर क्या होने वाला है और वाल्मीकि समाज को किस प्रकार से प्राथमिकता दी जाएगी, इन बातों पर हम बातें करने वाले हैं। पहले जो आज के नोटिस है वो नोटिस मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत सारी चीजें फिर मैं अपने हिसाब से अपनी बातें रखूंगा। आज का नोटिस है, आपको दिख रहा होगा, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर, ये जो एरिया है उसका दे रखा है। शुद्धि पत्र है ये क्या है, शुद्धि पत्र है। शुद्धि पत्र का मतलब कोई चीज में थोड़ा सा संशोधन किया गया हो या आपके द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत की गई हो, उसमें शुद्धि पत्र है। विभाग द्वारा नगर निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या 1/2024 के दिनांक 1/3/2024 को बिंदु यानी 1 मार्च 2003 को इस भर्ती की घोषणा की गई थी कि 4 मार्च से 24 मार्च तक इस भर्ती के फॉर्म भरे जाएंगे। बिंदु संख्या 6 के अंतर्गत सफाई संबंधित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का तात्पर्य है, यानी ये जो लेटर जारी किया गया है ये अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका वाला जिसके पास है उसी को प्राथमिकता मिलेगी, नौकरी के चांस भी उसी के सबसे ज्यादा है। राज्य की नगर निकायों में सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक सीवरेज संबंधित कार्यों के अनुभव से जिनका न्यूनतम अनुभव 1 वर्ष का प्रमाण पत्र नगर निकाय के समक्ष अधिकारी सफाई संवेदक द्वारा जारी किया गया हो। ये क्या कहा गया है, इसमें एक बात की गई है कि समक्ष अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो, ये बात उसने कही गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त से शर्तें विज्ञापन दिनांक 1/3/2024 का यथावत रहेगी एवं नवीनतम सूचनाओं की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट के ये जाकर आप अवलोकन कर सकते हैं। यानी आप यहां पर एक छोटी सी बात निकल कर आई है, वो क्या है कि समक्ष अधिकारी के या सफाई संवेदकों द्वारा, यानी जो जमादार होता है, जमादार द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। या तो कोई जमादार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र हो या कोई समक्ष अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र। समक्ष अधिकारी का मतलब है कोई भी सरकारी अधिकारी, सरकारी, जैसे स्कूल में है तो स्कूल के प्रिंसिपल से है, नगर पालिका से है तो जमादार या जो नगर पालिका से संबंधित अधिकारी है उसके द्वारा, कोई कॉलेज है तो सरकारी कॉलेज है तो प्रिंसिपल द्वारा, ऐसा कोई भी है इसके, और बाकी शर्तें यथावत रहेगी। ये सुरेश कुमार ओला का नोटिस है। एक तो बात रही है, एक क्या है, ये लेटर आज जारी किया गया है, एक समझौता पत्र है। ये समझौता पत्र क्या है, इसे बिल्कुल खोलकर समझते हैं। इस समझौता पत्र में जो मांग बिंदु क्या थी, और सारे जो सफाई कर्मचारी संघ है या अन्य कोई संघ है, अन्य कोई व्यक्तियों के द्वारा, सबके द्वारा कोई समझौता होकर कोई बिंदु तैयार किया गया हो, तो उसके देखो, एक तो क्या है आपकी मांग बिंदु, इनकी मांगे क्या थी, दूसरा क्या है सर्वसम्मति से निर्णय क्या लिया गया। ये दोनों बातें आपके सामने, समझौता पत्र यही है, आज का ही है। और समझौता पत्र में क्या है, ये तो वाल्मीकि समाज का था और ये सर्वसम्मति से तय किया गया है, और ये डीएलपी विभाग द्वारा आज ही जारी किया गया एक लेटर है। आज दिनांक 15/3/2024 को स्मार्ट सिटी कार्यालय के सभागार कक्ष में निदेशक एवं संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में वर्तमान में राज्य में चल रही सफाई कर्मचारी हड़ताल के संदर्भ में सौदेपूर्ण यानी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वायत्त शासन विभाग एवं नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज के अधिकारीगण तथा संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ नगर निगम जयपुर ग्रेटर हेरिटेज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस एवं सफाई कर्मचारी के अन्य संगठनों के
प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहे, यानी ये जो लोग वहां उपस्थित थे इस बैठक में, उनके मध्य जो समझौता पत्र होता है डीएलवी विभाग यानी सरकार की तरफ से और सफाई श्रमिक की तरफ से, ये एक समझौता होता है। उक्त बैठक में सफाई श्रमिक संघ एवं अन्य संगठनों की मांगों के संदर्भ में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय। मांग क्या थी? पहली मांग, सफाई कर्मचारी भर्ती मस्ट रोल के आधार पर की जाए, ये इनकी मांग थी। मस्ट रोल का मतलब दैनिक भत्तों के आधार पर है। इसमें क्या हुआ? इसमें तय किया गया कि वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी। यानी इन्होंने मस्ट रोल को तय करके क्या किया कि सफाई कर्मचारी भर्ती में जो वाल्मीकि समाज है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। कितने प्रतिशत दी जाएगी अभी तय नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने नगर निगम नगर निकायों का अनुभव अधिकारियों से प्रमाणित करवाया है, ऐसे अभ्यर्थियों को बिना लॉटरी प्रणाली के ही प्रैक्टिकल में शामिल किया जाए। यह कह रहे हैं कि किसी समक्ष अधिकारी के द्वारा अगर कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया है, नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है, तो उन्हें लॉटरी सिस्टम में न रखकर सीधा रखा जाए। तो इस पर क्या फैसला लिया गया है? इस पर सर्वसम्मति से क्या निर्णय लिया गया? सफाई कर्मचारी भर्ती के अंतर्गत वाल्मीकि एवं महिला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। यानी इन्होंने क्या किया है कि अब समक्ष अधिकारी की तो बात छोड़िए, जो वाल्मीकि समाज का कैंडिडेट है या महिला समाज का कैंडिडेट है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, यह तय किया गया है। फिर तीसरा बिंदु क्या था? जिन अभ्यर्थियों का कोर्ट में केस न्यायालय में विचाराधीन है एवं न्यायालय द्वारा निर्णय कर दिया गया है, उनका क्या किया जाए? तो है उनको ज्वाइनिंग दी। तो ये कह रहा है माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर जयपुर द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 वर्ष 2012 एवं सफाई कर्मचारी 2018 के अंतर्गत आवेदक जन हेतु दिए गए निर्णय के संदर्भ में सहानुभूति पूर्वक नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के स्तर से लिए जाने वाले प्रपत्र किया जाएगा। यानी राज्य सरकार अपने स्तर पर इस पर निर्णय लेगी। ठीक है, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, तो इसने कहा कि महिला समाज को और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात आ गई अपने। सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता की आड़ में रोकी नहीं जाए, आचार संहिता की आड़ लेकर इस भर्ती को नहीं रोका जाए, ये कहा गया है। सफाई कर्मचारी भर्ती, अब समझौता क्या हुआ? सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, जिस पर आधार संहिता का प्रभाव नहीं होगा। इन्होंने कहा कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भर्ती चालू है, इसको नहीं रोका जाएगा। यह इनका समझौता पत्र हुआ है। उक्त निर्णय सफाई कर्मचारी यूनियन की मांग के आधार पर उसकी सहमति से किया गया है। अब डीएलबी ने यह कहा है कि ये जो निर्णय लिए गए हैं वाल्मीकि समाज की सहमति से लिए गए हैं। अगर इन नियमों में संशोधन किया गया और कोई कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ तो इसका जिम्मेदार भविष्य में डीएलबी विभाग नहीं होगा, स्वायत्त शासन विभाग पर इसका दोष नहीं दिया जाएगा। हड़ताल अवधि के दौरान किसी भी सफाई कर्मचारी के विरुद्ध अनुशंसात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उक्त अवधि के दौरान जो एब्सेंट रहे उनका वेतन भी नहीं काटा जाएगा। उक्त समझौते के साथ ही दिनांक 16/3/2024 को हड़ताल को समाप्त की जाएगी। अगर यह समझौता मंजूर है तो सफाई श्रमिक संघ इसे हड़ताल को समाप्त करे 16 तारीख को, यानी कल। अब सुरेश कुमार ओला निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, नंद किशोर जी डंडोरिया अध्यक्ष संयुक्त वाल्मीकि समाज श्रमिक संघ नगर निगम, और जो श्याम सिंह जी अतिरिक्त निदेशक, सुरेश कुमार कल्याणी ये अध्यक्ष, ये जो व्यक्ति उपस्थित थे इनका ये सारे का हस्ताक्षर ले लिया गया है। यानी इस भर्ती में अब कोई, मुझे नहीं लगता कोई कानूनी नया दांवपेच फंसने वाला है। केवल वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देकर इस भर्ती को पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा और जैसे भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसी प्रक्रिया के आधार पर भर्ती कंप्लीट करवाई जाएगी। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे इसका एक बेहतरीन वीडियो मैं आपको पूरा संशोधन के साथ मॉर्निंग में सुबह 8 बजे एक वीडियो लेकर आऊंगा, तो सब तैयार रहे मॉर्निंग में 8 बजे। और आज की और कल की सारी एक्टिविटी इस भर्ती में आगे क्या होगा इस पर भी अपन परिचर्चा कल के वीडियो में करेंगे। अब बता देता हूं भाई साहब, जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा है, 149 रुपए में कोर्स मिल रहा है। जिन्होंने पीडीएफ नहीं ली है 49 रुपए में पीडीएफ मिल रही है। अगर जो खरीदना चाहता है आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करके कोर्स खरीद लो, मौका है। और बता दूं ये ऑफर 24 मार्च तक ही रहेगा,
फिर हम इस ऑफर को बिल्कुल बंद करेंगे और इसकी नए प्राइस वापस 399 में रखी जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि भर्ती तक है, यानी भर्ती के फोरम की डेट तक, भर्ती की सूचना तक रखा था, मगर बच्चों की मांग थी तो इस कारण हमने यहां पर इसका ऑफर कम कर रखा था। अब 399 रुपए मिलेगा। 24 मार्च से पहले जो खरीद लेगा उसे 149 रुपए में और पीडीएफ 49 रुपए मिलने वाली है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और ये खरीदे। अन्य कोई सुविधा या सहायता के लिए नंबर दे रहा हूं 9887646020, ये हमारे नंबर है। इसके अलावा है 9351784838, ये नंबर हमारे सहायता केंद्र नंबर है। इन पर आप व्हाट्सएप कॉल, कौन सी व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। जब भी हम फ्री होंगे आपको इसका जरूर रिप्लाई देंगे, क्योंकि ऑन कॉल में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं। तो व्हाट्सएप कॉल पर या मैसेज पर आप हमसे बातें कर सकते हैं। पहले मैसेज करें और हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। जो भी हमारी सहायता होगी हम आपकी करेंगे। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।